बिलासपुर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, सीएम भूपेश से मिलकर कई विषयों पर की बात। छत्तीसगढ़ में फैला कोरोना का प्रकोप, रायपुर में एक साथ मिले 36 नए केस, तेजी से बढ़ रही संक्रमितों की संख्या। बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं के लिए बना क्वारंटाइन सेंटर, प्रदेश का पहला गर्भवती महिलाओं के लिए क्वारंटाइन सेंटर, 24 घंटे में 3 बार होती है साफ सफाई। छत्तीसगढ़ में आज बदलेगा मौसम, मानसून सक्रिय होने से पहले जबरदस्त बारिश, कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और आज मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां होंगी। बता दें कि नए नियम के साथ धर्मस्थल खुल चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर, गुरुद्वारा और इबादत घर की। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ पर आ जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य है। किसी भी मूर्ति को छूना मना है। आपको बता दें कि किसी भी चीज को छूना मना है और गोले बनाए गए हैं मंदिर परिसर में, जहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। गोले में खड़े रहना अनिवार्य है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को एक अधिकारी ने कहा कि वायरस के प्रकोप के कारण सबसे अधिक असुरक्षित समूहों में एक गर्भवती महिलाओं के लिए क्वारंटाइन केंद्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित किया गया है। दरअसल राज्य के बाहर से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों में गर्भवती महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं की देखभाल के लिए जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम केसला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन पृथक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के साथ उन्हें स्वच्छता और हाइजीन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम केसला का यह क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश का पहला सेंटर है, जहां केवल ऐसे प्रवासी मजदूर महिलाएं रखी गई जो गर्भवती हैं। वर्तमान में इस सेंटर में 7 महिलाएं रुकी हुई हैं, जिनके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस क्वारंटाइन सेंटर में महिला डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, फेस शील्ड पहनकर तैनात है, जो आवश्यकता होने पर इन महिलाओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही हैं और उन्हें समय समय पर पौष्टिक भोजन, चाय, नाश्ता भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला बनाया गया गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अलग से यहाँ पर सुख सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि इनको तीनों टाइम भोजन दिया जाता है और साफ़ सफाई की व्यवस्था है और इनके चेकअप के लिए और रेफरल सर्विस के लिए यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था की गई है और तीनों शिफ्ट में यहाँ पर स्टाफ नर्सेस अपने सेवाएं दे रही हैं। और जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत चैंपल सिटी शिवरी नारायण में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव मरीज शासकीय हाई स्कूल वार्ड नंबर 14 में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में था, जो कि गुजरात अहमदाबाद से लौटे हैं। इन सभी का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया था, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन तुरंत आवश्यक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए अन्य व्यक्तियों की सैंपलिंग के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम मेनका प्रधान ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोई भी इनसे डरे नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रायगढ़ लॉकडाउन होने के कारण कहीं काम करने नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अपने स्थान पर ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की नीति जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने मनरेगा का काम शुरू किया है। मनरेगा का काम पूरे सभी ग्राम पंचायतों पर चल रहा है। मनरेगा का काम चलने के कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है। जाहिर है कि रोजगार मिलने से लोगों को पैसे भी मिलेंगे, समस्याएं दूर होंगी और अभी ये मनरेगा कार्य लगातार कई महीनों तक चलेगा। जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी के कहे अनुसार जिले में मनरेगा का काम बिहार सुचारू रूप से चल रहा है। लगातार पंचायतों से कई प्रपोजल आए हैं, सभी के प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई है। पहली दफा रायगढ़ जिले में इतने अधिक मात्रा में मनरेगा का कार्य शुरू किया गया है। लगभग 1,29,000 मजदूर मनरेगा का लाभ ले रहे हैं। स्वयं पंचायत मंत्री टीएससी देव ने सभी लोगों की प्रशंसा करते हुए कार्य को और बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया।
774 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से जो शहर के आसपास की पंचायतें हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके की पंचायतें हैं, लगभग 20 छोड़ करके बाकी सभी जगह पे हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे पूर्व में पंजीकृत मजदूर हैं वो सभी को हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नए लोग आए हैं, अभी जो बाहर से जितने भी मजदूर लौट रहे हैं, उनका नए जॉब कार्ड की आवश्यकता है तो नया जॉब कार्ड बना रहे हैं। और अगर पहले से जॉब कार्ड बना हुआ उनके परिवार के किसी का लेकिन उनका नाम नहीं है तो उनका नाम ऐड करवा करके सबको हमको रोजगार उपलब्ध कराना है। शासन के भी निर्देश हैं। और वर्तमान में हमारा जो मिट्टी मूल्य को जल संवर्धन के कार्यों पे फोकस है, जिसको हम कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए भूमि समतलीकरण है, डबरी है, नया तालाब है, सिंचाई नालियाँ है, नहरों की साफ सफाई है, ये सब तरीके के काम चल। सारंगगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले छिंद एवं गुडेली पंचायतों में क्वारंटीन सेंटरों में महिला मजदूरों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। बता दें कि बिहान योजना के अंतर्गत तो निर्माण कार्य कर रही सैनिटरी पैड संतोषी महिला स्व सहायता समूह ने ये पहल की है। कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन पर हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में माहवारी स्वच्छता के बारे में वहां रह रही महिलाओं को जागरूक किया गया। और मौके पर रायगढ़ एसबीएम एमएचएम की नोडल मोनिका इजारदार ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के दौरान स्वच्छता पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ की महिलाओं को, खास करके उम्र 13 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करना था, ताकि यहाँ जो 14 दिवस उनको यहाँ बिताना है उस दौरान यदि उनको ऐसा कुछ महामारी आता है तो फिर सैनिटरी पैड का वो यूज करें और उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करें। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पे महिलाओं की संख्या भी है। यहाँ पे हमको बताया गया कि महिलाएं हैं यहाँ पे, और जिले में ऐसे बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे महिलाएं हैं जिनको बुनियादी सुरक्षा के तौर पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड का वितरण किया, जो कि महिलाओं के लिए सर्वप्रथम ये सबसे ज्यादा प्राथमिक विषय है इस बारे में जानने का, क्योंकि उनको महामारी के दौरान अगर ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इस वजह से कलेक्टर सर के आदेशानुसार और जिला सीईओ चंदन त्रिपाठी मैडम के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया है एसएसजी समूह के द्वारा। रायगढ़ रियासत के राजमहल मोती महल के सामने राज मंदिर प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में सांदान पूर्णिमा में भव्य आराधना की गई, जहां धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा के अनुरूप प्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से बाहर निकालकर 108 नदियों के जल से स्नान कराया गया। बता दें कि जिस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण हो जाने पर संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन पर रखा जाता था तथा उसी की नियमित देखभाल की जाती थी, उसी प्रकार ये परंपरा भी 125 वर्षों से चली आ रही है। और हर भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह से निकालकर पूजा अर्चना कर 56 भोग के प्रसाद खिलाकर भगवान को आइसोलेशन में रख दिया गया है। पुरोहित ने कहा कि अभी इस दौरान 22 जून तक भगवान जगन्नाथ को आइसोलेशन में रखे जाने के बाद कोई दर्शन नहीं कर सकता है और उन्हें नियमित रूप से औषधि काढ़ा बनाकर भोजन प्रसाद के साथ खिलाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान को आइसोलेशन में रखा गया है। मंदिर के पुजारी ने इस खबर की पुष्टि की है। भगवान को 108 नदी के जल से स्नान किया गया। उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति जगन्नाथ में ट्रस्ट के द्वारा ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्र पढ़ के भगवान जी को 108 नदी का स्नान करने के बाद भगवान को श्रृंगार किया गया। श्रृंगार होने के बाद भगवान बाल भोग 12 बजे भगवान को 56 भोग लगाया गया। फिर पूजा पाठ होने के बाद भगवान को सय्यन आरती के बाद भगवान को विश्राम किया गया। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग घटनाओं में महज 10 दिन में जहां अब तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 32 वर्षीय युवा विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी मौत हो गई। बता दें कि रात में करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ। आनंद फार्म में परिजन युवक को विकासनगर स्थित एसईसीएल अस्पताल ले गए। अस्पताल में चारों तरफ से बंद था, सामने गेट पर ताला लगा हुआ था। आधे घंटे के बाद गेट खोला गया। थोड़ी देर युवक को ऑक्सीजन दिया गया, ईसीजी किया गया, फिर युवक दोबारा नहीं उठा। थोड़ी देर में अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार आए, जिन्होंने हृदयघात से युवक की मौत की पुष्टि की है। पीटी सिंह 2 बजे रात को उठा। उठने के बाद वो हम लोग को बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे को बेचैनी लग रहा है। हम लोग उठ के देखे तो उसका शरीर थोड़ा ठंडा लगा, तो मालिश वालिश किए तो कुछ राहत मिला उसको। राहत मिलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है।
तो हम लोग गाड़ी उड़ी तैयार किए, निकाले गाड़ी, और गाड़ी लेके उसको 3 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए कबीर चौक से। कबीर चौक से निकले, वहाँ से गए हैं, उसके बाद वहाँ गेट पूरा बंद था चारों तरफ से, आवाज़ लगाया, हाथ ना बजाया, कोई खोल नहीं रहा था। कितने दूर का रास्ता होगा आपके घर से वो 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट 2 किलोमीटर तो है। फिर पहुंचा फिर उन लोग खोलने, दरवाज़ा खोलने में लेट कर दिए। खबर कोरबा से है, जहां 100 सीट वाला कोविड अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुका है। वहीं देर शाम 7 नए मरीज मिलने के बाद 6 मरीज बिलासपुर रेफर किए गए। वहीं दोपहर तक 99 मरीज भर्ती हो चुके थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिन भर 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दोपहर में 3 मरीज मिलने के बाद 7 नए कोरोना मरीज देर शाम को मिले। वहीं मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन कोविड-19 अस्पताल कोरोना के मरीज से पूरा भर चुका है। अब यहाँ मरीजों को भर्ती लेने की क्षमता नहीं बची है। वहीं CMHO ने इंडिया इस बात की पुष्टि की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक कोरबा के अस्पताल में फिलहाल जशपुर से 36 मरीज, जांजगीर चांपा से 12 मरीज भर्ती हैं, जबकि 48 मरीज कोरबा के भर्ती हैं और कोरबा में कुल 70 एक्टिव केस हैं। खबर वालों से है, जहां शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन दिनों किश्त रुका हुआ है, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान है। घरों का निर्माण शुरू तो कर दिया गया, लेकिन किश्त न मिलने से उनके ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार से लेकर बिजली मकान मालिकों के चक्कर काट रहे हैं और मकान मालिक प्रशासन व शासन के चक्कर काट रही है। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेसी सरकार द्वारा केंद्र का पैसा अन्यंत्र कार्यों में खर्च किया जा रहा है। वही कांग्रेस का कहना है कि प्रमाण प्रस्तुत करें भाजपा। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्रकार ने बताया कि 700 से अधिक हितग्राहियों को बीते 1 साल से अधिक समय से बकाया राशि जारी नहीं हो पाई है। राशि के अभाव में हितग्राही अपना मकान पूर्ण नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना राजनीति के अखाड़े का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। ये आरोप मिथ्या और निराधार है। यदि वो प्रमाणित कर दे कि आवास निर्माण के लिए जो पैसा यदि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं, उसमें यदि कोई विसंगत हुई तो प्रमाणित कर दे। अभी राज्य सरकार दूसरा और तीसरा किस्त नहीं दिया है, और जो 66% केंद्र सरकार की राशि होती है वो यहाँ पहुँच चुकी है राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार के पंचायत मंत्री माननीय TS सिंहदेव जी खुद बोले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि अभी हम नाबार्ड में ऋण के लिए लगा रहे हैं, और ऋण जैसे ही मिलेगा उसके बाद हितग्राहियों को पैसा दे देंगे उसके दूसरे और तीसरे की। प्रदेश के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बालोद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन जो कि नोडल पर्सन हैं, उनके साथ में कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण में कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें 2-3 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही गई है, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन और विशेष वार्ड में 10 बेड का वार्ड विकसित किया जा रहा है और उन वार्डों का काम अभी शेष है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि यहां सभी डॉक्टर चिकित्सक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर जो भी स्टाफ की ड्यूटी लग चुकी है सभी को ट्रेनिंग मिल चुकी थी। स्टाफ नर्स भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आवश्यक संसाधनों की जरूरत यहाँ पर होती है, जिसमें उपकरण, दवाई आदि शामिल है, वो सभी यहाँ उपलब्ध हो चुके हैं और ये अस्पताल आने वाले 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह तैयार हो जाए। रायपुर से आया था। आज बालोद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन जो नोडल पर्सन हैं, उनके साथ में कोविड हॉस्पिटल बालोद, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। और इस निरीक्षण में मैंने पाया कि कुछ एक कमियां अभी भी मौजूद हैं और 2-3 दिन के अंदर जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन और आपका कुछ विशेष वार्ड जो हैं, उन वार्ड्स में 10 बेड का वार्ड और बना यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक,
नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महासमुंद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निवास स्थान पर 1 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि सरायपाली के क्लेंडा के क्वारंटाइन सेंटर में विगत दिनों एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्लेंडा के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए भाजपा के 4 पूर्व विधायक जुलाध्यक्ष के साथ 8 भाजपा कर्ताओं के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में सिंगोड़ा थाना में FIR दर्ज कर सभी भाजपा नेताओं को 14 दिनों तक के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है, जिसके विरोध में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा नेता स्वप्निल तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के द्वारा भाजपा के नेताओं पर दुर्भावनावश कार्रवाई की गई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी जिला महासमुंद में सारे कार्यकर्ता 144 धारा के तहत घर के बाहर हम सांकेतिक धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष सरायपाली के क्वारंटाइन सेंटर में वहां अव्यवस्था और एक महिला की मौत की जानकारी लेने वहां हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, वरिष्ठ भाजपा के सारे नेता वहां गए थे। खबर कोरिया जिले से है, जहां पुलिस ने पिछले 1 साल से चाय पत्ती और पान मसाला के झोले में मध्य प्रदेश से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में पाने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। IG रतनलाल जागी के आदेश पर कोरिया SP ने मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक सवारों को पकड़ा, जिनके पास से अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। दिनांक 6/6/2020 को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग लगातार यहाँ से शराब ले जाते हैं और रानी इटाली जाके बेचते हैं और आधार से ले जाकर मध्य प्रदेश से ले जाकर उधर बेचते हैं। कल मुखबिर की सूचना पर आदमी लगाया गया था। जब वहाँ पे घेराबंदी किया गया मलगा रोड नारायणपुर गांव के पास, तो 2 लोग मोटरसाइकिल में एक बोरी और एक झोला लिए मिले और तलाशी लिए गए, जिसमें बोरी में 96 पाव इंपीरियल ब्लू के अंग्रेजी शराब थी और झोले में 9 बोतल इंपीरियल ब्लू की ही शराब थी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आवासीय परिसर से सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया है। पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों ने इन्हें इनके सम्मान के साथ निकालकर बाहर किया। इस पूरे मामले में अब तक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ने वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के नाते इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस वक्त जब देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, ऐसे समय पर गरीबों को उनके घर से बेघर करना बिल्कुल भी जायज नहीं लगता। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे का घर उजाड़ने की सोच न्याय उचित नहीं है। बीजेपी इसके विरोध के लिए रणनीति तैयार कर रही है और जल्दी सड़कों पर उतरकर बेघर हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ने को भाजपा तैयार है। अभी पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ भी अभी बहुत प्रभावित है, बिलासपुर प्रभावित है। और ऐसे समय में ऐसे लोगों को जो घर में रह रहे थे उनको खाली करवाना, जबरदस्ती सामान फेंकना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नगर निगम द्वारा खाली कराना, राज्य सरकार द्वारा खाली कराना बिल्कुल गलत है। बरसात सिर पर है और हम ठीक है अरपा को बनाएं। छत्तीसगढ़ के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की